प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने दुनिया के सामने पेश किया है अनुकरणीय उदाहरण। 40वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देशों ने भारत के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, 130 करोड़ देशवासियों ने लॉकडाउन के दौरान दिखाई है अभूतपूर्व एकजुटता। पीएम ने लोगों से गरीबों को राशन देने के लिए अविरत सेवा, फेस कवर करना, सेवा करने वालों का आभार व्यक्त करना, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना और पीएम केयर्स फंड में सहयोग करने का 5 आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय लिए, उन फैसलों को जमीन पर उतारने का किया भरसक प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी सरकारों को साथ लेकर आगे बढ़ने में कोई कमी न रहे, इसकी चिंता की। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 की स्थिति पर राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। देश में कोविड-19 के सभी अब तक कुल 274 जिले प्रभावित, 3666 हुई सक्रिय मामलों की संख्या, 291 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना में 109 मौत। कोविड-19 महामारी से कराहती दुनिया, कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,70,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 69,000 से अधिक। कोविड-19 से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। और भारतीय जनता पार्टी मना रही है अपना 40वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने कोविड संकट के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस को कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रति किया समर्पित। पार्टी कार्यकर्ताओं से वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने का किया आह्वान। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत की कोशिशों ने दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया भर के देशों ने कोविड-19 के खिलाफ भारत के प्रयासों की सराहना की है। कल भी हमने देखा, रात को 9 बजे हम सब ने अनुभव किया है 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति के, उस एक विराट रूप के हमने दर्शन किए, अनुभूति की है। हर वर्ग, हर आयु के लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सभी ने मिलकर एकजुटता की इस ताकत को, उसका साक्षात्कार किया, उसका वंदन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया। और जो मूल भाव था, मैं अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में, मैं अकेला नहीं हूं, भले घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है, इस चीज को कल लोगों ने एहसास फिर से एक बार किया है। और यही तो लड़ने में नई ताकत देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 5 आग्रह किए। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गरीबों को राशन देने के लिए अविरत सेवा करें। दूसरा कहा कि अपने साथ साथ आप 5 से 7 अन्य लोगों के लिए फेस कवर बनवाएं और उसका वितरण करें। तीसरा कहा कि धन्यवाद अभियान के लिए पार्टी ने 5 अलग अलग वर्ग बनाए हैं। पहला वर्ग नर्सेज और डॉक्टर्स का, दूसरा वर्ग सफाई कर्मचारियों का, तीसरा वर्ग पुलिसकर्मियों का। इसके साथ ही चौथा वर्ग बैंक और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, पांचवा वर्ग आवश्यक सेवाओं में जुटे हुए सभी कर्मचारी। चौथा आग्रह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाएं। पांचवा था कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता खुद भी पीएम केयर्स फंड में सहयोग करे और कम से कम 40 अन्य लोगों को सहयोग करने के लिए इसमें मनाए और आग्रह करे। तो ये 5 आग्रह किए प्रधानमंत्री ने।
साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इसे एक तरह से आप मेरे 5 आग्रह मान सकते हैं। पंच आग्रह। इसमें पहला आग्रह है गरीबों को राशन के लिए अविरत सेवा अभियान। ऐसा नहीं कुछ दिन करेंगे, अविरत सेवा अभियान। जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता दिन रात गरीबों की मदद करने, उन्हें राशन पहुंचाने के कार्य में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि 5 अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन 5 लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए। भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए तो ऑटोमेटिकली वेब से उनको बताया जाएगा कि अब आपको किस बीमारी की क्या स्थिति है, आपको आगे की क्या सेवाओं की जरूरत है, आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, आपको किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। उनको पता चलेगा कि भाई आपके पास ये सज्जन कल आके गए थे, वो संकट वाले हैं। अगर उसके पास ये ऐप होगा तो उसको पता चलेगा। मेरा 5वां आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है और बीजेपी के 40 साल निमित्त और 40 लोगों से भी पीएम केयर में फंड सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है। और कोरोना वायरस के संकट से मुकाबला करने के लिए सरकार ने रविवार को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दवाइयां और उपकरण तैयार करने वाली फार्मा इकाइयां निर्बाध रूप से काम कर सकें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जिला स्तरीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दवाइयां और उपकरण बनाने वाली इकाइयां निर्बाध रूप से चलती रहें। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने रविवार को जिला मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, राज्य और जिला निगरानी अधिकारियों, राज्य के स्वास्थ्य सचिवों और जिला स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। देश में कोविड-19 से अभी तक कुल 274 जिले प्रभावित हुए हैं। 3600 से अधिक सक्रिय मामलों की संख्या हो गई है। 291 लोग अब तक ठीक हो गए हैं और देश में कोरोना से मौत की संख्या 109 हो गई है। और खबर राजस्थान से, जहां कोरोना संक्रमण संख्या में अचानक कल बढ़ोतरी हुई है। इससे अधिकांश मामले इसमें जयपुर के रामगंज क्षेत्र से निकलकर आए हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता धर्मेश भारती की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त बड़ी चौपड़ पर खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे विश्व प्रसिद्ध हवा महल है, जिसको काफी संख्या में पर्यटक देखने आते हैं। बिल्कुल इसी से सटा के इलाका है रामगंज, जो पिछले काफी दिनों से कोविड-19 के पॉजिटिव के मामलों के लिए चर्चा में है, लेकिन कल अचानक और सुर्खियों में आ गया जब यहां 39 लोग बाग कोविड-19 पॉजिटिव के मामले यहां निकल कर आए हैं। इसमें चिंता की बात यह है कि इनमें एक व्यक्ति एसएमएस मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति भी है। अब यहां पर जो चिकित्सा की टीमें हैं, चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं, वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आम जन उनको सहयोग करे ताकि इस संक्रमण को और आगे फैलने से रोका जा सके। धर्मेश भारती,
दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और जयपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बेरिस्टो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है अभी ताज़ा अपडेट और किस तरह से रामगंज से जो मामले सामने निकल कर आए हैं, किस तरह से क्या कुछ किया जा रहा है कि अब इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन भी करवाया जाए। निखिल, देखिए, मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैरिकेडिंग है। पुलिस बार बार लोगों को समझा रही है कि आप लॉकडाउन को वायलेट ना करें, आप घर में रहें। और ये सड़क सीधी ले जाती है हमें परकोटे की तरफ। वो परकोटा जिसे सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में बनाया था जब जयपुर की स्थापना की थी, ताकि बाहरी आक्रमण से उसे बचाया जा सके। लेकिन अब एक आक्रमण ऐसा है जो अंदर ही फैल रहा है और इसलिए उसको लॉकडाउन करने की जरूरत है। रामगंज के अंदर अचानक जब 39 केसेस आ गए तो एक बड़ा झटका लगा राज्य सरकार के तमाम प्रयासों को, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भीलवाड़ा ने पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट किया था। वहां पर 40,000 लोगों को कांटेक्ट किया गया और 300 से ज्यादा मेडिकल टीम्स लगाई गई और उसको कंट्रोल कर लिया गया है। राज्य सरकार और मेडिकल अथॉरिटीज खुशियां ही मना रहे थे जब ये रामगंज की न्यूज आई। पहले 1, फिर 10 और अब ये तेजी से बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने वहां पर 50 मेडिकल टीम्स लगा रखी हैं। रामगंज इलाके की अगर बात करें तो पूरा परकोटे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और एक एक टीम में 5 लोग हैं, डॉक्टर, एएनएम और नर्सिंग स्टाफ। लेकिन भीलवाड़ा और रामगंज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है निखिल। भीलवाड़ा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया था। लोगों ने लॉकडाउन का और कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन किया था। लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और हाइजीन जो है, साफ सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा रखी है। और जो आईसीएमआर का नया फॉर्मेट आया है, रैपिड सैंपलिंग का, रैपिड टेस्टिंग का, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अगर इसको कंट्रोल टाइम पे नहीं किया गया तो यह जरूर एक चिंता का विषय होगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली की अथॉरिटीज से लगातार टच बनाए हुए हैं। लेकिन जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। निखिल, मैं यहां पर भी आपको यह भी बताना चाहूंगा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं वहां से, जब डॉक्टर्स के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ वहां पर बेअदबी की गई, उनको परेशान किया गया, रेजिस्ट किया गया टेस्ट के लिए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके साथ पूरा शहर, पूरा राज्य और पूरा देश सुरक्षित रहे। निखिल, बिल्कुल विशाल, भीलवाड़ा से स्थिति अगर रामगंज की, जैसा कि आपने बताया, डिफरेंट है, डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी भी हुई है, ये एक अपने आप में दूसरी समस्या है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि भीलवाड़ा में जो पैटर्न फॉलो किया गया था और जिस तरह से वहाँ पे सफलता मिली कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, जबकि रामगंज में जो आबादी है वो सघन है, क्या कुछ डिफरेंट प्लान आउट किया है सरकार ने और प्रशासन ने? क्या कुछ अभी वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है? निखिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, वहां से कोई बाहर और अंदर नहीं आ जा सकेगा। ये इतना जरूर है कि आपको जरूरी सामान जैसे दूध, फल, सब्जी की जरूरत है तो आपको वहीं पर मुहैया कराई जाएगी। गाड़ियां जो हैं वो गेट तक जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सवाई जयसिंह के वक्त में जब जयपुर शहर बना तो पूरा वॉल सिटी बनाया गया, और ये इसलिए बनाया गया ताकि शहर की हिफाजत की जाए। परकोटे तक जाती है गाड़ियां और फिर वहां से प्रशासन की गाड़ियां जो ऑलरेडी सैनिटाइज होती हैं उनको लेकर घर घर तक जाती, ताकि आपको जरूरत की चीजें आप तक मिल सके, आपको कन्विंस किया जाए कि भाई आप अंदर रहें। चूंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 50 टीम्स लगाई गई हैं वहां पर और लगातार उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और अब एक तरीका बदला गया है कि आप रैपिड टेस्टिंग करेंगे, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रमाणित है, उसको फॉलो किया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा फोकस अब रामगंज पर लगा दिया गया है, क्योंकि जयपुर के अंदर जो अचानक ये आंकड़ा बढ़ा है वो रामगंज की वजह से बढ़ा है। एक और चिंता की बात यह है कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी आता है, जो पूरे स्टेट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर कैंटीन में काम करने वाला एक युवक जो रामगंज इलाके से ताल्लुक रखता है वो पॉजिटिव पाया गया है। तो वहां के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सैंपलिंग की जा रही है, उनको स्क्रीनिंग की जा रही है। और ये जाहिर सी बात एक चिंता का विषय है, क्योंकि एक डॉक्टर इन्फेक्ट हुआ था भीलवाड़ा के अंदर और कितनी तेजी से फैल गया था, उसी तरह अब यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स अगर इन्फेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्वारंटीन फैसिलिटी वहां पर है और ये एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा राज्य सरकार के लिए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज होगा। फिलहाल सारी कोशिशें की जा रही हैं, सारे उपाय किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इन चीज़ों को आगे बढ़ने ना दिया जाए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाया जाए। बहुत शुक्रिया विशाल बरिस्टो इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और लॉकडाउन में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर भारत की तैयारी मुकम्मल है। पेट्रोलियम मंत्रालय लद्दाख से कोहिमा तक 60 लाख घरों तक होम डिलीवरी के जरिए गैस पहुंचा रहा है। यह कहना है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जिन्होंने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी बताया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, लॉकडाउन में काफ़ी सारे जो काम हैं वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। कौन कौन सा ऐसा फैसला रहा जो जनता के मन को छूता रहा? देश में आज 27.5 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है, उसमें उज्ज्वला भी 8 करोड़ है। बाकी सामान्य एलपीजी कंज्यूमर को आज जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति में डोर डिलीवरी करवाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। 60 लाख तक डोर डिलीवरी रोज भारत की लद्दाख हो या कन्याकुमारी हो, कच्छ हो या कोहिमा हो, भारत की सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटोरी में एलपीजी की डोर डिलीवरी निरंतर जारी रखा गया है। विभाग ने यह भी संकल्प दोहराया है कि जो पीएनजी है, जो घरों तक पाइप के द्वारा गैस जाता है, उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने की बात की है। देखिए, ईंधन की पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, किसी में कोई कमी नहीं है। इसकी सबसे, अगर विश्व में अगर कोई कमोडिटी पे सबसे ज्यादा प्रहार हुई है तो ऑयल और गैस पे हुई है। मूल्य भले ही हमको घटते हुए दिख रहा है, लेकिन डिमांड जिस तरीके से घट रहा है, वैश्विक उत्पादन आने वाले दिनों में आह्वान होगा। उसके बावजूद भारत अपनी पूरी तैयारी किया है। डरने की, घबराने की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद उसकी निगरानी रखे हैं। ऑयल कंपनियां जो हैं वो पीएम केयर फंड में अपना योगदान भी कर रही हैं। 61 करोड़ रुपया अपनी तनख्वाह से पेट्रोलियम सेक्टर की पीएसयू की एम्प्लॉय, मिनिस्ट्री की एम्प्लॉय मिलकर दिया है। मैं उसको बड़ा भावनात्मक मानता हूं। आम जनता को दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और खबर अमेरिका से, जहां के न्यूयॉर्क, मिशिगन और लुइसियाना में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि रविवार को सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी दर्ज की गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से 600 और लोगों की मौत हो गई और 7,300 नए मामले सामने आए हैं। पेंसिल्वेनिया, कोलोराडो और वाशिंगटन डीसी जैसी जगहों पर भी मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका में अब तक 3,31,151 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और 9,420 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघिन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। बाघिन के संक्रमित होने का मामला न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर का है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर के एक कर्मचारी के मार्फत वायरस का संक्रमण बाघिन तक पहुंचा है। ऐसे में यह पहली जंगली जानवर है जो इस वायरस की चपेट में आई है। और कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार देर रात ब्रिटिश पीएम के कार्यालय ने जानकारी दी कि जॉनसन में अब भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उन्हें टेस्ट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। ब्रिटिश पीएमओ ने कहा है कि उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर भर्ती कराया गया है। हालांकि इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति नहीं है और जॉनसन ही सरकार के मुखिया के तौर पर काम करते रहेंगे। पीएमओ ने इसे एहतियाती कदम बताया है। और कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच यूरोप के से एक राहत की खबर भी है। दरअसल इटली में पिछले 2 हफ्तों की सबसे कम मौतें दर्ज की गई हैं। जानलेवा वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इटली में जारी लॉकडाउन का यह 5वां हफ्ता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इटली में अब तक 15,887 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,29,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें इटली में ही दर्ज की गई हैं। रविवार को 4,316 नए मामले सामने आए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत को 9 अप्रैल तक 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मिलने वाली है।
टेस्टिंग किट मिलने से ज़्यादा टेस्ट करने में मदद मिलेगी। टेस्टिंग किट मिलने से उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने में सहायता मिलेगी जहां पर कोरोना वायरस के मामले ज़्यादा हैं। ICMR को चरणबद्ध तरीके से इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की डिलीवरी मिलेगी। पहले चरण में ICMR को 5 लाख किट मिलेगी, जिसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। और भाजपा का आज 40वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में केंद्र में सत्ता में काबिज रह चुकी बीजेपी ने 2014 में पीएम मोदी की अगुवाई में पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। वर्ष 2019 के चुनावों में पार्टी की प्रचंड बहुमत से सत्ता में दोबारा वापसी भी हुई। आज बीजेपी सदस्य संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में पार्टी की सरकारें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भाजपा को खून पसीने से सींचने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज उनकी वजह से ही भाजपा को देश भर में करोड़ों भारतीयों को की सेवा करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी बीजेपी को सेवा करने का मौका मिला, पार्टी ने सुशासन और गरीबों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा की और समाज सेवा की नई मिसाल भी कायम की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का 40वां स्थापना दिवस ऐसे समय में आया है जब देश कोविड-19 से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के दिशा निर्देशों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जरूरतमंदों की मदद भी करें। एकजुट होकर भारत को कोविड-19 से मुक्त करें। वहीं बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि कोविड-19 से जंग में पार्टी के कार्यकर्ता समाज की सेवा में जुटे रहेंगे। ये 40वां भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, यह कोरोना से लड़ने के लिए हम समर्पित करते हैं। देश हम के सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमने कार्यक्रम दिए हैं। उस सारे कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाज की सेवा में जुटेगा और समाज के में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वह सेवा कार्य में जुटेगा। यह मैं कहना चाहता हूँ। हम इस कोरोना की लड़ाई में विजय भी हासिल करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने में मजबूती प्रदान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज भगवान महावीर की जयंती है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म का सूत्र दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सभी देशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या पर आधारित उनका जीवन हर किसी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता में हिस्सा ले रहे हैं। 9 वर्षीय अथर्व ने भी एक संदेश दिया है। Morning everyone, we will talk about coronavirus. After coming home, wash your hands with soap at least 20 seconds. Manage social distancing. Stay home, stay safe. तो खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और ट्विटर पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @DD News Official और हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News हिंदी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।